दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन वीडियो पार्ट 3। पार्ट 1 और मेंसुरेशन वीडियो पार्ट 2 के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग प्लीज उसको गो थ्रू करिएगा। उन दोनों वीडियोस में मैंने जो बताया है कि मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन में क्या क्या निकाला जाता है, कौन कौन से शेप्स होते हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में, 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में, और 2 डायमेंशनल शेप्स का एरिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने कवर करा है क्वाड्रिलेटरल कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, उनका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉलिड शेप्स जो होते हैं, जो 3D शेप्स होते हैं, उनका एरिया कैसे निकालते हैं, उनके एरिया के कितने टाइप। तो पहले हम देखते हैं कि 3D शेप हमारे होते क्या है। तो सबसे पहले सॉलिड शेप हमने पढ़ा हुआ है, द 3 डायमेंशनल शेप्स विच ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड शेप। एग्जाम्पल क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, और हम कह सकते हैं क्यूबॉइड, है ना, कोन। तो ये सारे शेप्स होते हैं, 3D शेप्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, ये मोबाइल है हमारा। ये मोबाइल क्या है, ये मोबाइल हमारा कुछ स्पेस कवर कर रहा है, तो ये हमारा बेसिकली एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का। ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं क्यूब क्या होता है, तो क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है जिसकी, यदि हम स्क्वायर लें और स्क्वायर को एक के ऊपर एक पाइल अप करते जाएं, तो हमारा जो शेप आएगा वो 3D शेप हो जाएगा। स्क्वायर क्या होता है, 2D शेप होता है। 2D शेप होता है, और स्क्वायर को जब हम कई सारे स्क्वायर एक के ऊपर एक के ऊपर एक पाइल अप कर देंगे, तो हमारा वो क्यूब बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यदि हमारे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो हमारा होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, यदि हम रेक्टेंगल को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, पाइल अप कर दें कई सारे रेक्टेंगल को, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। 3D शेप बन जाएगा, 2D शेप से 3D शेप बन गया। तो ऐसे ही कुछ 3D शेप्स के एरिया को हम आज निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। अब एरिया क्या होते हैं, जब 3D शेप की बात होती है तो इसमें दो तरह के एरिया होते हैं। पहला होता है लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि यदि हम किसी भी सॉलिड शेप की बात करें, मैंने जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, हमने एग्जांपल लिया सिलेंडर का। लेटरल और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एल एस ए और सी एस ए कुछ भी बोल सकते हैं। यदि हम किसी भी सॉलिड शेप की बात करें और उसका हम टॉप और बॉटम, ये दोनों पोर्शन को छोड़ दें, फेसेस को हटा दें, टॉप फेस को हटा दिया, बॉटम फेस को हटा दिया, तो जो हमारा कर्व बचेगा वो कहलाता है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। जैसे इस केस में हम देखें, सिलेंडर है हमारा ये, इस सिलेंडर में हमने टॉप का पोर्शन हटा दिया, टॉप का फेस हटा दिया, और ये बॉटम का फेस हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया, तो जो हमारे पास बचेगा कर्व वो कहलाता है कर्व या लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऐसे ही लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकाल सकते हैं, क्यूब का निकाल सकते हैं, कोन का निकाल सकते हैं। तो हम लोग वो आगे आगे पढ़ते जाएंगे सारे, बट ये बेसिक डेफिनेशन हो गई एलएसए और सीएस। अब इसके बाद दूसरा हमारा आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में हम सारे फेसेस को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल यदि हम इस सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर में टोटल कितने फेसेस होते हैं, ऊपर का और नीचे का फेस भी ले लें, कर्व जो हमारा था उस कर्व के साथ टॉप का फेस और बॉटम के फेस को भी कवर कर लिया, तो हमारा वो टोटल सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल क्यूब के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होते हैं। तो यदि हम लेटरल सरफेस की बात करेंगे, कर्व सरफेस है लेटरल सरफेस, तो हम केवल 4 फेसेस लेंगे। जो वॉल है, जिस रूम में हम बैठे हैं, आप जिस रूम में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, उस रूम की जो वॉल्स हैं, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, तो ये चारों फ्लोर जो वॉल्स हैं इनको मिला के बनता है लेटरल सरफेस एरिया। और यदि इसमें हम सीलिंग को या टॉप को और बॉटम को भी ऐड कर देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा टोटल सरफेस। तो ये बहुत आसानी से टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसको निकालते कैसे। तो एक चीज और याद रखनी है कि जब भी हम सरफेस एरिया की यूनिट लेते हैं, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, ये सारा जब दिया हो यूनिट या निकालना हो तो स्क्वायर्स में। यदि हमारी सिंपल डिस्टेंस होती है, जैसे लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, तो वो हमारी मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, है ना। और एरिया को हमेशा स्क्वायर में निकालते हैं, पेरीमीटर हमेशा यूनिट में आता है, स्क्वायर में नहीं आता। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कई बार। अब आते हैं हम कि इनके कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया को कैसे निकालते हैं। तो कुछ हमने स्पेशल फिगर्स लिए हैं, यहाँ पे शेप्स लिए हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये 8th क्लास के अंदर स्पेशली ये चैप्टर है जिसके अंदर ये तीनों 3D शेप्स हैं जिनका एरिया हमें निकालना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने एग्जांपल ले लिया क्यूब का। तो क्यूब का हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया।
तो बच्चों सबसे पहले तो हम समझे क्यूब होता क्या है। क्यूब क्या होता है, हमने बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कई सारे स्क्वायर्स को जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है, एक के ऊपर एक यदि हम पाइल अप कर देंगे तो हमारा वो क्यूब बन जाएगा। तो इससे क्या समझ में आती है, पहली चीज, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, जो ए है हमने मान लिया ए इसकी एक साइड है, तो ये लेंथ हो गई ए, विड्थ भी इसकी ए होगी और हाइट भी इसकी ए ही होगी। करेक्ट। अब हम बात करते हैं इसमें कितने फेसेस होते हैं, तो हमने देखा क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो जब इसका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6 में से कितने फेसेस को हम लेंगे, केवल 4 फेस को लेंगे। ऊपर का और नीचे का जो फेस है उसको हटा दें। तो 4 फेसेस का और एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 4 × A²। ठीक है, 4 × साइड का स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर से मिलकर के बन रहा है ये, तो 4 × साइड स्क्वायर, ये हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा, जो ऊपर का और नीचे का एरिया था, टॉप और बॉटम का फेस था, उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है क्यूब का, 6 × A²। यहाँ पर ए क्या है, ए है साइड ऑफ अ क्यूब या एज ऑफ अ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये क्लियर हो गया। दिस इज हाउ वी विल फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कैसे। अब क्यूब के बाद दूसरा जो शेप है हमारा वो है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड क्यूब का ही एक तरह का भाई है। क्यूब, यदि हम कई सारे रेक्टेंगल को एक के ऊपर एक रखते हैं, कई सारे रेक्टेंगल्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, तो हमें क्यूबॉइड शेप मिल जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया मेरे मोबाइल का, आप मोबाइल को देख सकते हैं, है ना। तो क्यूबॉइड के अंदर भी डेफिनेटली 6 फेसेस होते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है और विड्थ होती है, बिकॉज 2D शेप है, स्क्वायर रेक्टेंगल, है ना। क्यूबॉइड क्या है, 3D शेप्स है, तो इसमें क्या होगा, लेंथ और विड्थ के साथ हाइट और आ जाती है। ठीक है ना, जिस कमरे में हम बैठे हैं उसमें हाइट भी है, तो लेंथ और विड्थ के साथ हाइट भी आ जाती है। तो इसीलिए 3D शेप हो गया, 3 डायमेंशन आ रहे। तो इसमें क्या होता है, लेंथ हमने ले ली क्यूबॉइड की L, ब्रेथ हमने ले ली, ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है, इसको हमने बी बोल दिया, और हाइट को हमने बोल दिया एच। तो ये हमारे क्यूबॉइड की लेंथ, विड्थ और हाइट होगी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हमारा सॉरी, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पहले हम ये निकालते हैं। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, वही टॉप और बॉटम को हटा देंगे फेसेस को, तो जो 4 फेसेस बचेंगे उनका एरिया को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, 2h × L + B, मतलब 2 × हाइट इंटू एल, लेंथ और ब्रेथ का सम, L + B, 2h × L + B ब्रैकेट, ये होता है लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। अब जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, ऊपर टॉप और बॉटम के फेस को भी ऐड कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमारा बी एच और एच एल तो था ही, अभी एल बी भी आ जाएगा। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का वो हो जाता है 2 × L B + BH + HL। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर एल क्या है, लेंथ है, बी हमारी ब्रेड्थ है और एच हमारी हाइट है ऑफ क्यूबॉइड। तो ये हमारे को क्लियर हो गया, क्यूब का हमने निकाल लिया लेटरल और टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का भी हमने लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस। अब इसके बाद हम आते हैं, तीसरा शेप है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर अपने घरों में भी यूज होता है ना। सिलेंडर से हम सभी जानते हैं सिलेंडर क्या होता है। आज इसका एरिया देखते हैं। तो सिलेंडर में भी क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, एक तो लेटरल सरफेस एरिया होता है और एक कर्व सरफेस, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया होता है, दूसरा टोटल सरफेस। तो सिलेंडर में क्या होता है, आप यदि इस फिगर को देखो तो सिलेंडर में क्या होता है, एक तो है ना, एक हाइट होती है, ये हो गई हमारी हाइट, इसको हमने बोल दिया एच। और एक सिलेंडर में क्या होता है, ये ऊपर और नीचे जो बन रहे हैं हमारे, ये 2 सर्किल बन रहे हैं सिलेंडर के अंदर। आप अपने घर में देखोगे या पेंसिल देखोगे, आप पेंसिल की भी जो ऊपर नीचे सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो ये हाइट होती है। और ये जो होता है सर्किल की रेडियस होती है, इसको हम आर से दिखा। यहाँ तक क्लियर है। तो जब आपको सिलेंडर की हाइट पता है और उसकी रेडियस पता है, या डायमीटर पता है, क्योंकि डायमीटर पता हो तब भी हम रेडियस निकाल सकते हैं, डायमीटर को हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाती है सर्किल। तो हमें यदि एच और आर पता है, हाइट और रेडियस पता है सिलेंडर की, तो उसका कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × पाई × आर × एच, 2 πr/h। ये होता है लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, जिसमें हम टॉप और बॉटम जो ऊपर नीचे का फेसेस है उसको हटा दें, खाली कर्व कर दें। 2 πr/h हो गया। और यदि इसी सिलेंडर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर का सर्किल और नीचे का जो सर्किल है उनको भी ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्किल का एरिया होता है πr² + πr², 2 πr² इसमें ऐड हो जाएगा और इससे हमको मिल जाएगा 2 πrh + 2 πr²।
इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सॉल्व करके ये। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच। यहाँ पे r क्या होता है? r होती है रेडियस ऑफ सिलेंडर, h होता है हाइट ऑफ सिलेंडर। और पाई की जो वैल्यू होती है ये आपको या तो एग्जाम में दी होती है 22/7 और 3.14। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, यदि नहीं दी तो अपने हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लो, और अदरवाइज एग्जाम में आपको दी। तो ये तीसरा हो गया हमारा सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस। तो ये भी निकाल लिया। इसके बाद एक और बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं जो 8th क्लास की बुक्स के अंदर भी दिए हुए हैं, मैंने उसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। यदि आपका क्यूब दिया हुआ है और उस क्यूब का आपको केवल 5 फेसेस है, फॉर एग्जाम्पल पानी की टंकी ऊपर से खुली हुई है, उसमें पेंट करना है, तो क्या करोगे? चारों वॉल पे करोगे जो क्यूब या क्यूबॉइड है, और एक बॉटम में करोगे। ऊपर का तो खुला है, उसको छोड़ देंगे हम, है ना? तो इस केस में जो लेटरल या टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का, है ना, या टोटल सरफेस एरिया जो भी क्या होगा, अब सरफेस एरिया यदि क्यूब का निकालना है 5 फेसेस का, तो उसमें क्या होगा, एक फेस को हटा देंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6a² की जगह हो जाएगा 5a। ये हो गया क्यूब का। और सिमिलरली हमने क्या करा, या तो इसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग 4 वॉल्स प्लस, या तो टॉप वॉल ले लिया बॉटम फेस ले लिया, तो 5 फेसेस का एरिया निकल। सिमिलरली यदि हम बात करें लेटरल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विथ 5 फेसेस हमें निकालना है, ठीक है। लेटरल कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया कह रहे हैं हम इसको, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यदि 5 फेसेस के साथ निकालना है, एक फेस को हटा दिया, या वो बॉटम का फेस हटाया या हमने टॉप का फेस हटाया, इसमें से कोई भी एक फेस है, तो टोटल 5 फेसेस बचेंगे। तो 5 फेसेस का जो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल भी हो सकता है लेटरल भी हो सकता है, वो हमारा क्या होगा, 2 into L into H, 2 into लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 into ब्रेथ इंटू हाइट या विड्थ इंटू हाइट, और प्लस लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये करेंगे, इसमें एक फेस का जो एरिया था उसको हमने हटा। तो ये 5 फेस का एरिया निकालने का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सो विद दिस आई थिंक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं किसी भी 3 डायमेंशनल शेप्स का एरिया, कैसे निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं। बच्चों ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर करना, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। विद दिस ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।